आप खुद काम करो। वो लड़की परेशान होगी, मैं क्या काम करूँ। उसने कहा कि जो अड्डा होता है ना 2 नंबर काम, ठीक है, वो काम करो। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ना ही मैं आज तक इस तरह को हरकत की है, ना ही मैं करना चाहती हूँ। उसने कहा तुमको ये करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। मैं इम्तियाज़ में मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ ब्लॉगर के नाम से आज ना हम आपके लिए बहुत ही अहम पैगाम लेकर आए हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, ठीक है, पाकिस्तान में, उनके लिए खास करके ये जो लड़कियां घर से भागकर शादी करती ना, ये उनके लिए पैगाम आते। एक ना आमना नाम की लड़की थी, तो उसका ना एक लड़का बॉयफ्रेंड बन गया। मतलब कि वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी में उसको मिलने आता था। तो जब भी वो मिलने आता था तो मतलब उसके पास मतलब अच्छा उसने सूट पहना होता था, या मतलब कॉटन का सूट पहन लिया, अच्छी शूज़ डाल ली, अच्छी घड़ी डाल ली, तो वो उसको मिलने आ जाता। वो लड़की समझे हुए बहुत ही मतलब अमीर लड़की। उस लड़की का ये दिल था कि मैं इसके साथ शादी कर लूँ। लेकिन बाकी आगे जो भी मामला है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। भाई सबसे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, तो ताकि उनके पास जो मेरी वीडियो हो जा सके, बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो वो लड़की ना अपने उस दोस्त को मिलने जाती थी घर, यही बताती थी कि मैं अपनी सहेली के घर गई हूँ। एक दिन वो लड़की पकड़ी गई, ठीक, उसके वालिद ने पता किया वो अपनी सहेली के घर में नहीं थी, लेकिन वो उस अपने दोस्त के साथ ही थी। अब लड़की वो घर आई, उसके भाई ने और उसके वालिद ने पूछा कि कहाँ से आई। उसने कहा मैं अपनी सहेली के घर गई थी। उन्होंने कहा वो तो कह रही हमारे घर नहीं आई, क्या है वो उसका झूठ पकड़ा गया। तो उसके भाई ने और उसके वालिद ने उसको बहुत मारा, लेकिन उससे मोबाइल भी छीन लिया गया। तो तकरीबन 2 मंथ के बाद ना उसकी सहेली उसको मिलने गई, तो उसने कहा कि मेरे साथ ना ये वाक़या हुआ है, तो प्लीज़ आप मुझे अपना मोबाइल दो, मैं अपने उस दोस्त के साथ रब्ता करूँ। तो जो मेरे साथ बीती, उसने अपने दोस्त को बताया कि ये जो हुआ, मेरे मतलब कि भाई ने और मेरे वालिद ने मुझे मारा है, तो लिहाजा ये है कि अब क्या करना। उसने कहा ठीक है, भागकर शादी कर लेते हैं, रात को 3 बजे मैं वो आपको लेने हैं। उसने कहा चलो ठीक है। रात को 3 बजे का प्रोग्राम उनका बन गया, वो लड़का उस लड़की को लेकर भाग गया। तो वो सुबह उस दोनों ने ना निकाह कर लिया अदालत में जाकर। तो सुबह निकाह किया, तो वो लड़का अब कहता है कि उसको कि मैं अब आपको अपने घर नहीं लेकर जाऊंगा। वो कहती क्यों? कहता है कि मेरे घर वाले नहीं माने, कि मेरी फैमिली इस तरह की नहीं, ये है वो है। तो हम इस तरह करते हैं, मेरी ना एक सिस्टर दूसरी सिटी में होती है, तो उसके पास चले जाते हैं, तो उसके पास रहते हैं। चलो ठीक है, वो अपनी सिस्टर के पास उसको ले गए लड़की को। तो लड़की उसके पास मतलब 1 मंथ रही। तो खैर टाइम गुजरता गया, तो उसकी सिस्टर ने एक दिन उस लड़के को कहा, उस लड़की को सॉरी कहा कि अब बहुत हो गया, अब आप लोग काम करो, ठीक है, आप लोग नहीं मतलब कि आप खुद काम करो। वो लड़की परेशान होगी, मैं क्या काम करूँ। उसने कहा कि जो अड्डा होता है ना 2 नंबर काम, ठीक है, वो काम करो। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ना ही मैं आज तक इस तरह को हरकत की है, ना ही मैं करना चाहती हूँ। उसने कहा तुमको ये करना पड़ेगा। उसने कहा ये मुझे किस लिए करना पड़ेगा, मतलब जिसम फरोशी का काम है। तो वो लड़की बहुत ही परेशान, लेकिन उसकी जो सिस्टर थी ना, वो लड़का तो घर नहीं था, लेकिन उसकी सिस्टर ने उसके साथ ज़बरदस्ती मतलब कि करवाया। किससे करवाया? अपने हस्बैंड से, मतलब कि अपनी भाभी के साथ अपने हस्बैंड से उसने गलत काम करवाया। तो और उसके साथ तशद्दुद भी किया। तो खैर शाम को जब उसका हस्बैंड आया, तो उसने बताया कि मेरे साथ ये इन्होंने ज्यादती की। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर ही है, अगर उसने कर ली है मेरे बहनोई ने तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर वो लड़की ना खामोश होगी। उसने कहा कि मैं पता नहीं किन खानदान में फंस गई हूँ। आखिरकार क्या हुआ, उस लड़की ने मतलब उस अपने हस्बैंड को कहा कि ये मुझे ये काम के लिए कहते। उसने कहा कोई बात नहीं, करो जो कहते हैं। ठीक, वो कहते जिसम फरोशी का काम कहते। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप जिसम फरोशी का काम करो, तो आपको करना पड़ेगा। लड़की ने कहा अगर ये काम है इधर, तो मैंने यहाँ नहीं रहना, तो मैं ये जा रही हूँ। ठीक, उसने उन लोगों ने उसको पकड़ लिया, उसको डांटा भी, कहा अब तुमने कहीं नहीं जाना, ठीक है। वो बहुत परेशान हुई। खैर उसके घर आते थे लड़के। उसने कहा जितने भी लड़के इधर आए, तुमने सब लड़कों को खुश करना है। वो लड़की की मजबूरी थी, फंस गई थी बहुत बैडी। तो आखिरकार ना मतलब जो भी लड़का उसके पास आता ना, तो वो उसने एक चिट्ठी बनाई हुई थी। वो उसको कहती कि ये मेरा एक लेटर है, जिसे हम चिट्ठी कहते हैं पंजाबी में ना, तो ये मेरा फलानी जगह पर पढ़ा देना, तो आपकी मेहरबानी होगी। उस लोग काफ़ी ज़्यादा लोग आए, लेकिन किसी ने उसकी बात का गौर नहीं किया। ठीक है, कोई चिट्ठी फेंक कर चला जाता, कोई मतलब पाड़ देता। वो बेचारी बहुत परेशान। खैर उसने ना एक दिन एक लड़का उसके पास गया, तो उसने उसको कहा कि आपकी ना माँ की कसम है, ये मेरी एक चिट्ठी है, तो मेरे फैमिली को पढ़ा देना, ठीक है, फलां जगह पर। तो खैर उस लड़के को थोड़ा तरस आया, वो उस चिट्ठी को लेकर उस जगह पर गया, उसके वालिद को मिला, ठीक है। तो उसको कहा ये आपकी चिट्ठी है। उसने कहा ये किसने भेजी है, क्या मामला है? उसने कहा मैं इन बातों में नहीं पढ़ने वाला, मुझे नहीं पता ये किसने भेजी है जो भी, लेकिन ये आप तक पहुँचाना मेरा हक था, आप उसको खुद पढ़ें। खैर उसके वालिद ने और उसके भाई ने बैठ कर पढ़ी, तो उनको रोना भी बहुत आया, दुख भी बहुत ज़्यादा हुआ। तो लेकिन ये है कि वो फिर उसके पास गए, ठीक है, उस लड़की को वापस लेकर आए। तो काफ़ी उनके मामलात थे,
मतलब जो क्लियर हो गए। लेकिन ये है कि ये उसने घर से भागकर शादी की थी, ऊपर उसने अपनी फैमिली पर केस भी कर दिया था कि मुझे मेरी फैमिली कुछ भी कहे तो ये जिम्मेदार है, मतलब कि मेरे साथ कोई भी अटैक हो सकता है, मतलब कि मेरे ऊपर कोई भी अटैक हो सकता है। तो लिहाजा उसने अपनी फैमिली पर भी केस किया हुआ था, वालद पर और अपने भाई पर भी, ये हमें जानी नुकसान दे सकते हैं। लेकिन फिर भी वो वालद थे, ठीक भाई था, वो चले गए, लड़की को ले आए। तो बाकी ये है कि मेरा कहने का यही मकसद है वीडियो बनाने का कि आजकल जो लड़कियां घर से भागकर शादी, ज़्यादातर उनको इस तरह के मतलब कि आगे मिलते हैं। तो मेहरबानी किया करें, ठीक है, अपनी इज़्ज़त को महफूज रखे और अपने वालिदैन की इज़्ज़त को महफूज रखे, इस तरह आप ना किया करें, ठीक है। अक्सर इस तरह होता है, बहुत ज़्यादा इस तरह के केस आए हैं, मतलब कि लड़की घर से भागकर जाती है, आगे किसी 2 नंबर काम पर चली जाती है, या लड़का लगवा देता है, ठीक है। तो कुछ मामला इस तरह के हो जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर यही है कि जो आपके वालिदैन आपके लिए रिश्ता अच्छा ढूंढ रहे हैं वो आपके लिए बेहतर है, ठीक है। जो अगर आप कहेंगे हम पसंद की शादी करें, आपको क्या पता लड़का आगे क्या करता है, नशा करता है या हम पता नहीं काम भी करता है या नहीं, आप लोग कहते ठीक है जी हमने मोहब्बत के पीछे ये कर देना वो कर देना, इस तरह ना करें। तो बाकी ये है कि अपने वालिदैन की पसंद को पसंद अपनी समझे। मेहरबानी, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दिए। तो हम चाहते हैं आप ज़्यादा आपको नेक्स्ट व्लॉग में दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।